9 साल की उस दलित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे साथ नजफगढ़ से कुछ लोग जुड़े हैं जिनका नाम है आशीष जी और विनोद जी। मैं इनसे जानूंगी कि वो नजफगढ़ से यहाँ क्यों आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं और क्या वो चाहते हैं। सर आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और बच्ची के लिए क्या चाहते हैं। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को जय भीम। बहन देखिए, बेसिकली क्या है कि जो भारत की स्थिति है, जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, ये लड़की के साथ जो 9 साल की लड़की के साथ जो रेप हुआ है, ये भारत की कोई पहली घटना नहीं है और ऐसा भी नहीं है कोई अंतिम घटना है। ये तो हजारों साल से इस शोषित पीड़ित समाज के साथ बादस्तूर होता आ रहा है और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक इस देश में बहन फूलन देवी जैसी लड़कियां पैदा नहीं होंगी। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस लड़की के साथ अत्याचार जो हुआ, शोषण जो हुआ, क्यों हुआ है। कि सामने रहने वाली लड़की और इसके सामने जो है शमशान घाट में क्या नाम है, घटना को अंजाम दे दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा। क्या उस लड़की का क्या दोष था, लेकिन उनको पता है जिस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को पता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती है, किस जाति से बिलोंग करती है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, विशेष रूप से हिंदू धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला वही समाज, उस समाज की ये बेटी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि केवल और केवल जातिवाद है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश बाद में है, पहले जाति प्रधान देश है। तो जब तक इस देश में जातियां रहेंगी, तब तक इस देश में शोषित पीड़ित समाज के साथ ये अत्याचार होता रहेगा। और इस अत्याचार को रोकने के लिए मानवर साहब काशीराम ने एक लाइन दी थी कि अगर आप अपनी बहन बेटी का अत्याचार रोकना चाहते हो तो आपको इस देश की सत्ता पे कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसकी बहन बेटी के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं होता। आप मुझे बताइए कि बताया जा रहा है कि जो आरोपी पुजारी है वो बच्ची को लालच देता था, कभी 10 रुपये कभी टॉफ़ी, और जिस दिन बच्ची ठंडा पानी लेने गई 1 तारीख की शाम को, उसके बाद वो वापस नहीं लौट पाई। क्या ठंडा पानी उसकी ज़िंदगी के लिए इतना भारी पड़ गया? क्या मानसिकता दर्शाता है? क्योंकि शमशान घाट में शराब की बोतलें पड़ी हैं अभी भी सबूत के तौर पे, वहाँ पे नॉनवेज खाया गया, वो सब चीज़ें सबूत के तौर पे। तो वो किस तरह की मानसिकता लेकर बैठा होगा पुजारी? देखिए मैम, कबीर दास ने एक बात बोली, पत्थर पूजे हरी मिले। तो देखो मैम, पत्थर को पूजने से हरी नहीं मिलता है। किसी के मन के अंदर कैसे गंदे विचार पैदा हो रहे हैं वो उसको कोई जान नहीं सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सत्य हो गई है कि अगर आप पत्थर की पूजा करते रहो तो आप इंसान बन जाओगे, ये मुमकिन नहीं है। अगर आप अच्छी स्टडी कर रहे हो, आपको दूसरे भाई में एक इंसान दिखाई दे रहा है, तो आप इंसान हो गए। अगर एक छोटी सी लड़की अगर मेरे सामने आ रही है, अगर मैं उसको गंदी नज़र से देख रहा हूँ, तो ये मेरी बहुत एक घृणित सोच है। इस घृणित सोच से उभरना होगा। आज मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे इतने कम लोग हैं, वो क्यों है? देखो, दिल्ली में आज से लगभग 8-9 साल पहले कांड हुआ था, जिसे निर्भया कांड से जाना जाता है। उस समय दिल्ली जागी हुई थी, पूरी दिल्ली रोड पे थी, हजारों लोग रोड पे थे। आज वही कांड एक दलित की बेटी के साथ हुआ है, दिल्ली सो गई है? क्या दिल्ली का दिल इतना कमजोर है कि वो अपने आप को भी जातियों में बांट लिया है? हम दुनिया के एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं, अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर बोलता हूँ मैं दिल्ली से हूँ, तो लोग वक्त पहचान जाएंगे ये भारत की राजधानी से है और बहुत अच्छी जगह है। और क्या बोलते हैं, हजारों लोग, बल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसी जगह पे भी ऐसी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, तो ये तो हमारे लिए मैडम एक गिरी हुई बात है ना, बहुत गिरी हुई बात है। और पिछले कुछ सालों से कुछ पार्टियां, नाम नहीं लेना चाहूँ, कुछ पार्टियां या कुछ संघ इसको इतना तेजी से हवा दे रहे हैं कि इन लोगों को और दबाया जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमें इसका सॉल्यूशन सोचना होगा और लड़की के लिए, न्याय के लिए हम सब इनके साथ हैं और हम सब हमेशा इनके साथ रहेंगे। जय भीम। आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? सरकार को आप क्या बताना चाहते हैं कि हमें इस तरह का न्याय चाहिए? क्या आप सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये मालूम है कि वर्तमान में सत्ता किसके पास है। बीजेपी के पास सत्ता है या आम आदमी पार्टी सत्ता है। आम आदमी इस बात से पल्ला झाड़ लेती है कि दिल्ली जो है केंद्र के अधीन है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं तो दिल्ली सरकार के अधीन भी होगा। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुखिया हैं, वो इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सके। लेकिन वो आए थे और 10 लाख रुपए का मुआवजे का आदेश देकर गए, मतलब बोल कर गए हैं। तो मतलब क्या पैसे से इस चीज़ को या राजनीति से इस चीज़ को देखा जाएगा? देखिए, अभी आपने जो बात कही है 10 लाख रुपए की, ये एक मामूली सी बात है। क्या हमारी बहन बेटी की इज्जत की तुलना मात्र 10 लाख रुपए से की जाएगी? इस बात को भी समझना होगा ना। यहाँ पर लड़ाई पैसे की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई स्वाभिमान की है, यहाँ पर लड़ाई आत्मसम्मान की
है, इस समाज को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझ करके आपको ये दिखाया जाता है कि आप उस समाज से बिलोंग करते हो, ज़्यादा बाहर निकलोगे, औकात से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा क्या असर करेंगे, वो करते रहते हैं। और ये ऐसी नई घटना नहीं है, समय समय पर होती रहती है। तो बहन हमें इस बात को समझना होगा कि इस प्रकार से अत्याचार दुराचार से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है कि हमें इस देश की सत्ता पे कब्जा करना पड़ेगा। जो डॉक्टर अंबेडकर हमें क्या कह गए, जो माननीय साहब काशीराम हमें क्या गए, और वर्तमान में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और रही बात न्याय की, तो न्याय तो बहनों में मिलेगा, न्याय तो हम लेकर के रहेंगे, चाहे लड़ करके लें, चाहे झगड़ करके लें, चाहे कुछ और हमें करना पड़े वो भी हम करेंगे। और आंदोलन ये अभी शुरुआत है, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और इस आंदोलन को हम अंजाम तक ले जाकर के छोड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। तो न्याय किस तरह से चाहते हैं, बस मेरा आखिरी सवाल है। न्याय देखिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। हम ये चाहते हैं कि उस बेटी को और उस बेटी के परिवार को ये न्याय मिले, तभी हमें शांति मिलेगी। आप मैम जितना जल्द हो उतना जल्द इनको फांसी दी जाए, और फांसी के अलावा और कोई सजा इनके लिए नहीं हो सकती मैम। सालों को जला के फांसी उस लड़की ने जल के सहा है, लोग उनको जला के। आप मुझे बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं और आप आए कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली असला फतेहपुर बेरी से हूँ और हम इस बात को इसलिए लेकर के आए कि वो एक दलित समाज की बेटी नहीं है, वो एक भारत की बेटी है। और हम ये चाहते हैं सभी भारतवासियों से कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जब तो लोग कहते हैं कि 36 बिरादरी, लेकिन हम ये चाहते हैं इस सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले और स्वच्छ न्याय मिले। और यही हमारी प्रतीक्षा है आम आदमी पार्टी से भी, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए। आप इसको जाति से जोड़कर देखती हैं? अगर मैं सवाल पूछूं, क्योंकि ये एक वाल्मीकि समाज की बेटी थी और यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पर ज़्यादातर वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, बाकी अपर कास्ट जो है, शेड्यूल जो है, वो यहाँ पे कम दिखी। तो क्या ये जाति का मामला नहीं है? नहीं, ये जाति का मामला नहीं है। देखो, एक बेटी के मतलब बेटी के न्याय के लिए मामला है ये, बेटी को। लेकिन यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग ही जुड़े हैं, के समाज के जुड़े हैं, और बाकी और भी आ रहे हैं यहाँ से, बाहर के, फरीदाबाद के, जैसे कई बाहर के देशों से आ रहे हैं लोग बाग, यहाँ पे बैठे भी हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि समाज साथ नहीं देंगे, साथ सभी देंगे। हमें तो न्याय चाहिए बेटी के लिए। लेकिन ये जो पैसे दे के लग रहा है इस केस को ढीला पटकना चाह रहे हैं, पैसों का लालच ही दे रहे हैं बेटी के परिवार को कि ये अपना मुंह बंद कर ले, पैसों से कोई किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। हम इस बेटी के लिए भी न्याय चाहते हैं और हमारी आने वाली बेटियों के लिए भी न्याय चाहते हैं। हम इन लोगों को ऐसी सज़ा दिलवाना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी। सालों को ऐसी सज़ा दो, जैसे इस बेटी को जला के मारा है ना, तो इनको भी जला के ही फांसी दो, ताकि और मर्दों के लोग मतलब इनके दिलों में दहशत बैठ जाए, ये कुछ सोचे भी ना, कि किसी की लड़की को टच करने की भी ना सोचे। सोचने से पहले ही ये सोचे कि हाँ उसको क्या सज़ा मिली थी, उन लोगों को जला के मारा गया, तो हम ऐसा गलत काम ना करें। तो मेरा यही है कि ये इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इन चारों लोगों को। इनको जला के मारो, फांसी दो और जल्द से जल्द दो और न्याय दिलाओ। और ये जो नेता लोग आते हैं यहाँ, पैसे दे जाते हैं, 10 लाख दे रहा, कोई 5 लाख दे रहा है, तो ये माँ बाप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो पैसे दे रहे हैं और माँ बाप का? क्यों दे रहे हैं? ये नेता लोग ही दे रहे हैं। वो कौन नेता लोग? कोई आप कुछ किसी वाल देखे जा रहा है, जैसे 10 लाख क्यों दे रहा भाई? वो तो घर में बैठ गई अब अपना। लेकिन ये लड़ाई लड़े ना, यहाँ आके बैठे ना, वो अंदर क्यों बैठे हैं? सब बाहर निकलो ना। अब ये तो केस ढीला पड़ जाएगा, बेचारे इन्हें चुने लोग रह गए, सब अपने अपने घरों में चले गए। इकट्ठा होना चाहिए सबको, जब तक मेन पीड़िता की माँ बैठी नहीं रहेगी ना, मेन जब तक ये आंदोलन ऐसे लूज पड़ेगा, वो यहाँ के बैठेगी, तब जाके वो लोग जुड़ेंगे। किस तरह का न्याय आप चाहती हैं? चाहते हैं कि लोगों को एक तो एक्सक्लूसिव कोर्ट, स्पेशल कोर्ट चाहिए हमें, वो बनाना हमारे देश में। ये और जो हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ ना, उसके लिए न्याय चाहिए कि इन लोगों को, चारों लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाए। अगर ये ऐसे छूट गए तो फिर कोई भी हिम्मत करेगा आगे कि हम पैसे देके छूट जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। कहा जाता है कि लड़कियों के हमेशा कपड़े, मतलब अगर उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं तो उनके साथ बलात्कार होगा, अगर वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, मेकअप ज़्यादा करती हैं, तो उनके साथ ये घटना। 9 साल की बच्ची ना तो मेकअप करती थी, ना वो कपड़े। वो क्या कपड़े पहनेगी? वो बुर्का पहनेगी, वो तो छोटी बच्ची है, उसको तो हम टी-शर्ट कच्छा ही पहनाएंगे। तो मानसिकता है लोगों की हमारी कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, वो लड़की ऐसे कपड़े पहन रखी है, वो छोटे कपड़े पहने, इसलिए उसका ये हो गया, वो हो गया, उसने
उसको उसका दिया, ऐसा कुछ नहीं। मर्दों को अपनी मानसिकता ठीक रखनी चाहिए, जैसे कि अपनी बहन के लिए सोच रखते हैं वैसे दूसरी पराई लड़की के लिए भी सोच रखनी चाहिए, दूसरी बहन बेटी के लिए भी इज्जत रखनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ हर मतलब माँ बाप जैसे अपनी लड़की को शिक्षा देते हैं, बेटा तू बाहर मत निकलना, तू अकेली मत जाना, वहाँ मत घूमना, जल्दी आ जाना, ड्यूटी मत जाना, ये कपड़े मत पहन वो पड़े। मैं कहती हूँ कि हर माँ बाप को अपने लड़के को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा हर लड़की को अपनी बहन समझ, अगर उस पर कुछ किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार होता दिख रहा है ना तुझे, तो बेटा तू उसकी हेल्प कर। हर लड़की को दूसरे की बहन को अपनी बहन मान और उसको अपनी मतलब उसको शिक्षा देनी चाहिए। अपने माँ बाप को लड़कों को ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए कि ना कि लड़कियों को दो कि तू ऐसे कपड़े मत पहन, मेकअप मत कर, वहाँ मत जा, ये मत जा। ऐसा नहीं, लड़कियों को भी पूरा जीने का अधिकार है। जैसे लड़के जीते हैं ना खुले आम जब मर्जी जहाँ घूमते हुए, वैसे लड़कियों को भी घूमने का अधिकार होना चाहिए। वो जब भी होगा जब हम खुद अपने लड़कों को ये शिक्षा देंगे कि सबकी लड़कियों को अपनी बहन बराबर, जैसे अपनी बहन को मानते हैं ना वैसे दूसरे की बहन को भी बहन बेटी मानो, तभी दहशत उठे लड़कियों के दिलों से निकलेगी। और मैं कहती हूँ हर लड़के को हेल्प करनी चाहिए, हर लड़की की कहीं भी अकेली मिले उससे छेड़खानी मत करो, उसकी हेल्प करो, उसको घर छोड़ो, किसी भी प्रकार की हेल्प पूछो इससे। मैं तो आप आई कहाँ से हैं? मैं यहीं नांगल भी रहती हूँ, मेरे मम्मी का घर है। ठीक है मैडम, मैं तो सबको यही कहूँगी माँ बाप अपने लड़कों को शिक्षा दे, लड़कियों को ना दे, और लड़कियों को लड़कों की तरह रखे, उनको हर चीज़ में मतलब आगे बढ़ाए, उनको रोके नहीं, किसी चीज़ से डराए नहीं कि आप ये मत सीखो वो मत सीखो। मतलब हर लड़की को जूडे कराटे सिखाओ, बाइक चलाना सिखाओ, सब कुछ कराओ। ऐसे नहीं घर में कैद रखो, तेरा बलात्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। अपने लड़कों की मानसिकता को बदलनी चाहिए, मर्दों की मानसिकता को बदलना चाहिए। तो देखा आपने, प्रदर्शन में आई एक महिला ने कहा कि यहाँ पर मर्दों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, ना कि वो अपनी बेटियों को कमरे में बंद रखें, उन पर रोक टोक लगाएं। बबीता गौतम के साथ द मूक नायक।